हेलो दोस्तों, नमस्कार। फैंसी वुलन क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बेबी वुलन कार्डिगन। और ये यूनिक सा कार्डिगन ए लाइन में बना हुआ है। और ये मैंने 2 पार्ट में बनाया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने चोली बनाई है, सेकंड पार्ट में मैंने ये नीचे का घेर और ये आस्तीन बनाई है। और फर्स्ट पार्ट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वो मैंने इसमें दिया है। और ये जो है 9 से 12 महीने के बच्ची का आ जाएगा, जिसकी मैं मेजरिंग करके बता देती हूँ। 34 इसकी लेंथ है, 34 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। जबकि 1 साल के बच्चा 24 तक का पहन सकता है, उसकी लेंथ है। लेकिन इसकी 34 है ये, और बड़े बच्चे को आ सकता है। और इसका जो चेस्ट है वो भी 28.5 है, और 28.5 है। 28.5 में और 1 साल के बच्चे का 26 से 24 तक का 24 से 26 तक आता है, 27 तक भी आ जाता है। लेकिन ये उससे आगे भी इसको पहन सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये इसको 1 साल से बड़ी बच्ची भी आराम से इसको 1.5 साल तक पहन सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से मैं आ गई हूँ। ये मेरा पार्ट 2 रहेगा। इसका वीडियो मैंने पहले बना चुकी हूँ मैं। अब इसको आगे कैसे बनाना है सो मैं बताऊँगी। सबसे पहले इसकी लेंथ देख लेते हैं, ये कितना सेंटीमीटर है। ये 17 सेंटीमीटर बन के तैयार हुआ है। इसकी जो लंबाई है 17 सेंटीमीटर है। और इसका चेस्ट साइज़ देखते हैं, 28। और 28 सेंटीमीटर है। अब इसमें आगे हम इसमें फंदे रो बढ़ाएंगे। इस रो में हम इसके फंदे बढ़ाएंगे। एक चैन ली, टर्न किया, टर्न करके इसमें हाफ क्रोशिया किया। फिर एक और, फिर 1 2 और 1 3 की चेन लेंगे। और एक स्किप करके इसमें जैसे हमने ये बनाया था, ये वाला डिजाइन यहाँ ऐसा ही बनेगा। इसमें ये हमने एक इसमें ये वाला डिजाइन बनाया था, इसी का दूसरा ये डाला था। ये यहाँ पे ऐसे बनाया था हमने। ये यहाँ पर हमने ऐसे ये बना रखा है। तो इसमें हमने एक चेन स्किप कर रखी है। तो ये वाले में हमने हाफ क्रोशिया से उसको ज्वाइन किया है। ऐसा ही हम इधर बनाएंगे। तीन की चेन लेंगे, एक चेन स्किप करके इस वाले में इसका फिर से चेन लेंगे, 1 2 और 1 3। फिर इसको स्किप करेंगे, इस वाले में हाफ क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। फिर से 1 2 और 1 3। फिर स्किप करेंगे, इस वाले में डालेंगे। एक 2 और 1 ये 3, स्किप 1 और हाफ क्रोशिया। एक 2 और 1 3, एक चेन स्किप करेंगे। सारी रो ऐसी ही कंप्लीट करेंगे। 2 और
3 और हाफ क्रोशिया से स्लिप स्टिच, 1 2 3, एक हाफ क्रोशिया से स्लिप स्टिच, एक दो और एक, दो और एक, 3, एक दो और एक, 3, स्किप, एक दो और 3, स्किप, एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करना है हाफ क्रोशिया से। और सेम पैटर्न पूरा डिजाइन ऐसे ही बनना है, 1 2 और एक, 3, बहुत ईजी पैटर्न है। एक दो और एक, 3, स्किप 1, इसको पूरा करके दिखाती हूँ। ये रो हमने पूरी कर ली है, लास्ट स्टिच बचा है, 1 2 और 3, स्किप 1, नेक्स्ट स्टिच, सॉरी चेन 1, टर्न करेंगे इसे, दो चेन लेंगे, हाफ क्रोशिया, 1 2 और एक, 3, इसी को इसी में स्टिच करेंगे। फिर आगे वाले नेक्स्ट में हाफ क्रोशिया से स्लिप स्टिच, 1 2 और एक, 3, स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, 1 2 और एक, 3, स्लिप स्टिच, सेम वही वाला डिजाइन आ गया। स्लिप स्टिच, 1 2 और 3 और स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, 1 2 और 3, स्लिप स्टिच, रो कंप्लीट करेंगे। ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। एक चेन लेंगे, इसको टर्न करेंगे, एक और चेन लेंगे, दो चेन ली और उसके बाद ये जो हमने ये होल बनाए हैं अब इनमें हम वर्क करेंगे।
एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक 3 डबल क्रोशिया। इनमें सब में ऐसे करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको। ये हमने 3 की चेन बनाई थी, इसके ऊपर हमने फिर से 3 चेन बना करके इसको स्लिप स्टिच किया था। इसके बाद हमने 1 2 3 की जो चेन बनाई है वो हमारा हुआ। एक, 2 और एक 3। फिर आगे वाले में 1 2 और एक 3। नेक्स्ट 1 2 और एक 3। सारी पूरी रो ऐसी बनेगी। ऐसी सारी रो बनाएंगे, पूरी रो यहाँ तक। ये रो हमने कंप्लीट की है, पूरी रो बन के तैयार हो गई है। ये अब हम इसमें हमारे फंदे बढ़ गए हैं। अब थोड़ा सा इसका घेर आने लग गया है। ये अब हम इसमें दूसरा डिजाइन डालेंगे। ये जो हमारी 3 ये डबल क्रोशिया हैं और इसमें हम आप बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया भी नहीं करेंगे, हाफ ये धागा लिया है जैसे, इसको डालेंगे। ये 3 हो गए। 3 में से हम ये 2 को निकाल देंगे। एक ये पहले का बचा, एक और बच जाएगा। इसको पूरा नहीं करेंगे, डबल क्रोशिया पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर इसको लेंगे, फिर इसके भी 2 निकाल देंगे, फिर और धागा लेंगे, फिर इसमें भी निकाल देंगे। ये 3 हो गए ना, इसके ऊपर ये बनाया, इसके ऊपर ये बनाया, ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब इन तीनों को हम इसको छोड़ के इन तीनों को एक साथ निकालेंगे। अब इन 2 को निकालेंगे, फिर एक 2 चेन लेंगे, फिर ये प्रोसेस आगे रहेगा। 2 निकाले, छोड़ा,
फिर से इन दोनों को निकाल देंगे, एक छोड़ देंगे, ये 3 हो गए। फिर आगे भी यही रहेगा, इन दोनों को निकाल देंगे, ये 3 हुए। तीनों को एक साथ करेंगे, 2 बचे, 1 1 2 2 चेन लेंगे। फिर आगे करेंगे ये वही प्रोसेस, 1 निकालेंगे, 2 और 1 ये 3। सेम प्रोसेस रहेगा। ऐसे ही हम पूरा इस पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। ये रो कंप्लीट हो गई है। पूरी रो हमने ऐसे पैटर्न में कंप्लीट की है। ये लास्ट में है। over 3 and 2 1 2 chain, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 और 3 चेन वो आप कंप्लीट करेंगे। सॉरी 3 नहीं, 2 ही चेन लेंगे। एक 2 और 3 चेन लेंगे और सॉरी इसमें हाफ स्टिचेज कर देंगे। फिर 1 2 और 1 3 हाफ स्टिचेज चेन बनेगी। एक चीज़ और बताऊंगी, इसमें थोड़ा चेंजिंग आएगा। स्टिच मार्क लगाएंगे हम यहाँ पे। जो हमारे ये 3 हमने डबल क्रोशिया इंक्रीज किए थे, इस 3 के जो सीधे आगे जो जा रही है लाइन, इस लाइन में यहाँ पे हम और इंक्रीज करेंगे आगे। तो यहाँ पे हम स्टिच मार्क लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। इधर भी यही करेंगे सेम। इस वाली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10।
बस। यहाँ पर हम अभी जब आएंगे तो इसमें बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे 3-3 चेन का दे रहे हैं, यहाँ पे 2-2 चेन का तो हम स्पेस बढ़ा देंगे, जो हमारा एक लाइन बन जाएगी नीचे को। एक, दो, तीन, एक, दो और एक, तीन, एक, दो और एक, तीन, एक, दो और एक, तीन, सेम ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये बन रहा है, ऐसा ही आगे भी बनेगा। एक, दो और एक, तीन चेन, स्लिप स्टिच, एक, दो और एक, तीन, हाफ क्रोशिया, एक, दो और तीन, यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारा हो गया। हम अब यहाँ पे 2 चेन देंगे, एक और एक, 2 चेन देंगे, ये हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। 2 चेन देके हम यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1, 2 चेन देके फिर यहाँ पे बनाएंगे। छोटे छोटे जो बन गए हैं ये हमारे बढ़ जाएंगे। एक, दो और एक, तीन, फिर वही बनेगा सेम। फिनिश हो गया मेरा ये वाला रो। यहाँ पर भी बनाएंगे हम हाफ स्लिप स्टिच, चेन, वर्क को टर्न करेंगे। ये आ रहा हमारा फ्रॉक का लुक। सारी हम रो अब आगे को ऐसे ही बनाएंगे, सारी में सारी यहाँ से जब जो नीचे को बनाएंगे सब में यही पैटर्न बनाएंगे। ये पैटर्न शायद आपको यही रिपीट होना है। सॉरी इधर भी लेंगे हम 3 डबल क्रोशिया, यहाँ भी 3 चेन, यहाँ भी लेंगे 3 चेन,
ऐसे हमारी लाइन सीधी आएगी, 1 2 और एक 3 डबल क्रोशिया। जैसे हमने यहाँ पे किया था ऐसे ही करेंगे हम, सब में ऐसे बनाते हुए जाएंगे। पूरी रो ऐसे भी बनाते हुए जाएंगे। ये हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमारी बटन पट्टी बनेगी और एक आस्तीन मैंने बना लिया है और ये वाली आस्तीन बनाऊंगी मैं। अब ये कैसे बननी है दिखाती हूँ। जो यहाँ पे हमने 1 2 ये 3 डबल क्रोशिया बढ़ाए थे, इनके बीच वाले में हम इसका हुक डालेंगे। ये हमारा ये उल्टा है, ऐसे करके हमें ये ऐसे करके बनाएंगे हम बैक साइड से। दो चेन, अब इस वाले में डालेंगे हम इसको, डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से। ये हमारी फर्स्ट रो होगी, इसमें हम सारे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, पूरा कवर करेंगे इसको। अब ये वाला होल आ गया यहाँ पे। इसमें थोड़ा होल हो रहा है, इसको एक और बनाएंगे हम यहाँ पे। अब हम सारे जितनी भी चेन हैं इनमें सब में डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये है रो हमने कंप्लीट की है। नेक्स्ट वाले में डालेंगे। एक दो तीन, इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें हमारी टोटल कितनी डबल क्रोशिया बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 बने हैं हमारे। इसमें 37 ही हमारे दूसरी बाजू में भी थे। एक दो चेन। अब हम इसको एक इधर से और इधर से एक कम करेंगे। कम कैसे करेंगे? ये पूरे फंदे नहीं गिराएंगे, 2 गिराएंगे। 2 डबल वाला धागा फिर से लेंगे, ये 2 निकालेंगे, इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये 2 का हमारा 1 हो गया है। एक यहाँ पर आके यहाँ पे करेंगे। बाकी पूरी रो जैसी थी वैसी ही कंप्लीट करेंगे। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर भी हम एक कम करेंगे ऐसी। ये पूरा नहीं निकालेंगे, एक छोड़ देंगे इसी में। फिर से धागा लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे, फिर इसमें ये 2 निकाल देंगे। अब ये 3 हो गए, इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये 2 का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इसमें एक इधर से कम हुआ, एक इधर से कम हो गया ये, और ये पता भी नहीं चलेगा कि कम हुआ है। 37 होते अब हमारे। अब हमारे हो गई 37, 36, 35 रह गए। तो इस तरीके से हम एक रो ऐसी बनाएंगे, एक रो में 2 कम करेंगे। ऐसे करते करते हमें इसमें बनानी है 8 रो। इसमें बनाई है हमने, देखो। ये फर्स्ट वाली रो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो बनाई है। 8 रो बनाई है। इसको लगा के 9 हो रही हैं। आगे हमारा डिजाइन पैटर्न आया है। तो हमारे यहाँ पे लास्ट में 29 या 30 रहने चाहिए। जो हमारी डबल क्रोशिया हैं ये 30 रहनी चाहिए टोटल।
चेन और नेक्स्ट वाले में डालेंगे फिर यहाँ पर भी हम एक कम करेंगे। इसमें 2 नहीं कम करेंगे, एक ही कम करेंगे आप। बाकी सेम बनाते जाना है सारे में। इस वाले में तो हमने दोनों कम किए हैं। इस वाले में हमने इस वाले इधर कम किया है, इधर अभी नहीं करेंगे। इस वाली रो में जब हम दूसरा रो स्टार्ट करेंगे तो उसके लास्ट एंड में यहाँ पे करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर तक बना लिया है ये। अब ये सेम बराबर हो गए हैं दोनों बाजू। बराबर है। अब इसके बाद ये वाला पैटर्न बनेगा। ये टोटल यहाँ पे जो बन के आए हैं, जो मेरे बचे हुए हैं, ये मेरे बचे हैं 30 क्रोशिया, 30 क्रोशिया। और अब हम इन 30 क्रोशिया में काम करेंगे। एक, 2 और 3 चेन लेंगे, धागा लेंगे, पे डालेंगे, एक निकालेंगे और एक इसको भी निकालेंगे। अब इनको एक साथ निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी 3 की चेन थी। एक, 2 चेन, फिर वही पैटर्न करेंगे। एक, 2 और एक 3, ये 3 निकालेंगे। इसको लास्ट में निकालेंगे पहले ये, फिर ये 2 निकालेंगे, फिर 2 चेन, फिर से वही हुआ। इन तीनों को निकाल देंगे एक साथ, फिर इन दोनों को निकालेंगे और एक ये 2 चेन लेंगे। तो ये हमारे 10 पैटर्न साइज बन के बनेंगे। एक, 2 और एक ये 3, तीनों को निकाल लेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे, 2 चेन ली, फिर से वही सेम, 1, 2 और एक 3, 1, 2, फिर वही 1, 2 और एक 3,
ये हमारे बराबर निकल गए हैं, 1 2 3। और इसमें हमने कर लिया है एक जो हमारा ये बचेगा, तो हम इसमें एज ऐसा करके फिर आगे वाले पे बना लेंगे। इसका कोई नहीं, ये एडजस्ट हो जाता है एक आध इधर उधर। इसको हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। अब हम इसको टर्न कर लेंगे। हाफ क्रोशिया से इसको पैक करेंगे, 1 2 और 1 3। फिर इसमें डालेंगे 2 और 1 3 स्लिप स्टिच, 2 और 3 स्लिप स्टिच। फिर से स्लिप स्टिच, 1 2 और 1 3। फिर से स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट 1 2 और 1 3 स्लिप स्टिच, एक 2 3 स्लिप स्टिच। इस रो को पूरा ऐसे कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। फिर 2 चेन लेंगे, सॉरी 2 नहीं, 1 ही चेन लेंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और 1 3। फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 1 3। ये लास्ट रो है हमारी। एक 2 और 1 3। फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट वाले में 1 2 और 1 3। हर एक चेन में 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इस रो को पूरा कंप्लीट करते हैं, ये लास्ट रो है जी। हमारा बन के तैयार हो गया है। दोनों आस्तीनें एक जैसी बन गई हैं, बराबर बनी है, सेम मेथड से बनी है। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। इस धागे को एडजस्ट कर लेंगे। बटन होल भी बनाएंगे, साथ ही साथ बटन पट्टियाँ भी बनाएंगे। ये हमारे आस्तीन हो गई हैं दोनों। यहाँ से बटन पट्टी बनाएंगे हम। वैसे हाफ हाफ बना के जाएंगे, हाफ हाफ क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वाले में इसी तरीके से पूरा बनाएंगे और इसी में हम बटन होल भी बनाएंगे। अब हम बटन होल बनाएंगे, तो बटन होल के लिए हम स्टिच मार्क लगा देंगे पहले ही, कहाँ कहाँ पे हमें बटन होल बनने हैं। सबसे पहले तो हमें बनेगा यहाँ पे 4 स्टिच मार्क हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच मार्क लगा देंगे। उसके बाद हम जस्ट यहाँ पे लगाएंगे, जो ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे शुरू होता है, ये वाला।
उसके बाद हम यहाँ से यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हम बटन होल निकालेंगे। इसको निकाल देंगे। अब हम इसमें 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। इसको अटैच करेंगे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से। इसी बनाते जाएंगे आगे को। एक 2 3 4 5 यहाँ से फिर 2 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन ली। आउट। एक 2 3 4 1 2 1 3 1
2 और ये 3, इसको भी निकाल देंगे। एक चेन लेंगे, रॉक को टर्न करेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया करते हुए वापस आएंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरी बटन पट्टी ऐसे बन के आ रही है। सेम इसी को रिपीट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरी बटन पट्टी बन के तैयार हो गई है। ये बटन होल है हमारे 1 2 3 और ये 4। अब इसकी भी बनाएंगे। इसकी हम यहाँ से बनाएंगे, ऐसे करके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पूरा कंप्लीट किया है। इसमें मैंने बटन लगा लिए हैं, ये 4 बटन हैं और ये मेरी आस्तीन बनी हुई है। आस्तीन में मैंने सामने से ये पैटर्न दिया है, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पैटर्न बने हैं इसमें। और ये हमारा नेक का डिजाइन मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे बना है। और वही पैटर्न मैंने यहाँ डाला है जिसमें मेरे 1 2 और ये 3 पैटर्न बने हैं। 1 2 3 लास्ट वाला ये ओपन है यहाँ से, और इसकी लाइन भी ऐसे बनी है। और ये हमारा बैक साइड पोर्शन है।